Let's start the chapter number 1, chemical reactions and equations. What do you mean by chemical reactions and equations? Chemical reactions जो कि reactions हो रही है वो chemical reactions होती है, यानी कि किसी भी दो रिएक्टेंट में रिएक्शंस होना और उससे प्रोडक्ट बनना इज नोन एज रिएक्शंस, और उसको लिखना और लिख के उसकी इक्वेशंस बनाना इज नोन एज इक्वेशंस। तो बेसिक सी बात ये, इस चैप्टर में हमारे को यही पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस किस तरीके की होती है और उसकी इक्वेशंस किस किस तरीके की बनती है। तो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन, है ना। जैसे कि हम अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा जाए तो क्या होता है, हम लोग जैसे कि रूम टेम्परेचर पे मिल्क को छोड़ देना समर के डेज पे, या तो वो फट जाता है, ये तो आपको पता ही है, या तो ह्यूमिड में छोड़ देना, यानी कि एक मॉइस्चर वाले एरिया पे तवे को छोड़ देना, वहाँ पर उस तवे के अंदर या तो पैन के अंदर या तो कील के अंदर, वहाँ पर क्या होगा, जंग लगना चालू हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। क्या होता है, एक टाइम तक कि अगर ग्रेप्स रखे रहते हैं तो फर्मेंट होना चालू हो जाते हैं। वहीं फूड इज कुकड, जब भी फूड जो है वो बनता है वो भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है ना। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो डाइजेस्ट हो रहे फूड वो हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या पार्ट है, इसका ही पार्ट है ना। ठीक है, वो भी रेस्पायर इन ऑल अबाउट द सिचुएशन, जो जितने भी जो ये ऊपर की जो सिचुएशंस है ना, द नेचर आइडेंटिफाई द ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव अ समवॉट चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंजेस तो दिखा ही सही, तो ये रिएक्शन का पार्ट हो गया, है ना। वी ऑल हैव ऑलरेडी लर्न द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। हम क्या लर्न कर रहे हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जैसे कि फिजिकल चेंजेस से आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ, जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या तो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, इज अ फिजिकल चेंजेस, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बाहरी तौर के प्रॉपर्टी पे क्या चेंजेस हो रहा है। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो केमिकल है, यानी कि जो केमिकल से एक प्रोडक्ट बन रहा है वो केमिकल चेंजेस हो गया, यानी कि दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, है ना। वेन एवर दी चेंजेस अकर्स वी कैन से द केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस, यानी कि कुछ ना कुछ अगर फिजिकल चेंजेस भी दिख रहा है तो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, और अगर केमिकल चेंजेस भी दिख रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है ना। यू हैव परहैप्स द वंडरिंग द एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शंस, है ना। हाउ वी डू कम्स नो द केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, हम कैसे अनुमान कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, जिसमें एक्टिविटी में हमने क्या करा कि मैग्नीशियम रिबन आती है 3 से 4 सेंटीमीटर ली, और उसको होल्ड करा, यानी चिमटे से होल्ड कर लिया, किसके ऊपर, बर्नर के ऊपर। और बर्नर के ऊपर जैसे उसको रखा तो क्या हुआ कि वहाँ पर मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलना चालू हो गई हमारी आंखों के सामने। अब क्या हुआ कि ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जो एक जो ये आपको दिख रहा है ये एक्टिविटी में क्या दिख रहा है कि ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि O2 के प्रेजेंस में होती भारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, आपको तो पता ही होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो प्रोडक्ट बना है ना, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना है ये क्या बना है, MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से एक प्रोडक्ट बन गया है। अब ये जो प्रोडक्ट है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, you must have been observed the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into the white powder। वाइट पाउडर के अंदर चेंजेस आ गए ये उसमें, यानी वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गए। दिस पाउडर ऑफ इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो पाउडर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही पाउडर है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही पाउडर है ना। इट फॉर्म्स विद द रिएक्शंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो मैग्नीशियम जो है उसके साथ और ऑक्सीजन जो एयर के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ हो रही है ना। ठीक है, वहीं एक जो एक्टिविटी 1.3 जो दिखा रही है, इसमें क्या करा है कि जिंक के जो ग्रैन्यूल्स आते हैं, जिंक के यानी टुकड़े, है ना, उसको लेकर उन्होंने सल्फ्यूरिक डाइल्यूट, यानी कि जो पानी से मिला हुआ है, कंसनट्रेटेड लेंगे तो जल जाएगा, आग लग जाएगी, तो इसलिए डाइल्यूट लेना पड़ता है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर और या तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर लेकर उसको डुबा दिया। अब क्या हुआ ना कि इसमें से H2 की जो गैस थी वो लिबरेट होना चालू हो गई, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये वाले एरिया में, है ना। अभी इसमें क्या हुआ ना
कि ये जो जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे चेंज इन स्टेट। क्या चेंजेस आ रहे स्टेट में? जैसे कि ऊपर वाले फॉर्म में था कि वहाँ पर जो रिबन थी हमारी मैग्नीशियम रिबन, वो किस फॉर्म में थी? सॉलिड फॉर्म में थी। बट काय में चेंजेस हो गई, वो एक पाउडर फॉर्म में। चेंजेस स्टेट, चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस किससे आया? अब देखो वहाँ पर कौन से कलर की थी रिबन? रेड कलर की, बट वो चेंज काय में हो गई? वाइट कलर की पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जैसे कि इस एरिया में आप आओगे, जब ये वाली जो 1.3 की एक्टिविटी देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि इवोल्यूशन यानी गैस का जो है वो बाहर आ रही है। कौन सी गैस आ रही है? H2 की गैस बाहर आ रही है। ठीक है, H2 की गैस बाहर आ रही है। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं? जैसे जब भी कोई सी रिएक्शंस होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हीट लिबरेशन होती है। उस वो जो टेम्परेचर यानी कि जो निकल रही है हीट, उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस आया टेम्परेचर में। ठीक है, अब एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी that there is a largely variety of chemical reactions taking place around us. हम अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा जाए ना कहीं तो केमिकल रिएक्शंस होती है ना। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है केमिकल इक्वेशंस का, है ना। केमिकल इक्वेशंस यानी कि पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे मेन होती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, अब हम ये बात करते हैं। देखो, दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है रिएक्टेंट्स और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स हमेशा कौन से हैंड साइड पे लिखा जाता है? रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। वहीं जो प्रोडक्ट्स जो रहता है वो हमेशा RHS यानी राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। अब जो रिएक्टेंट्स जो रहते हैं, रिएक्टेंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे दो ऐसे केमिकल्स जिनके बीच में रिएक्शंस हो रहा है और जिनसे जो बन रहा है, क्या बन रहा है? वो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि उनका कुछ आगे जाके कुछ बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, तो जो दो केमिकल्स है जिनमें रिएक्शंस हो रही है वो क्या होती है? रिएक्टेंट्स। और जो आगे जो बन गया है दो रिएक्टेंट्स, दो केमिकल की वजह से जो एक केमिकल जो बना वो क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक बात बताता हूँ मैं आपको बेसिक से, कि यहाँ पर एक जो ऊपर वाली जो इक्वेशन, ऊपर वाला जो एक्सपेरिमेंट था 1.2 का, यहाँ पर समझाया गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर मैं इसको अगर लिख के बताऊँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, एम जी प्लस O2 गिव्स MgO, है ना। ये MgO दिया, क्यों MgO दिया भैया इसने? अब क्यों दिया? अब यहाँ पर भी ये बात आ गई कि ये बैलेंस थी इक्वेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे हमारे को केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ती है। तो देखो, एक बेसिक सी बात है कि हमें जब भी केमिकल इक्वेशंस लिखनी है तो किस तरीके से लिखेंगे। जैसे सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये जो मैग्नीशियम है ना, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट। समझ में आ गया? आप लोगों को दिख गया होगा। तो पहले तो हमारे को ये पता करना रहता है ना। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? देखो, जब भी हमें अगर लिखना है तो LHS पे क्या लिखेंगे हम हमेशा अपन लोग? रिएक्टेंट लिखेंगे। और प्रोडक्ट किधर लिखेंगे? RHS में। हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये पूरी स्केलेटल होता है, स्केलेटल, या तो फिर ये सच केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस ऑफ फॉर रिएक्शंस। स्केलेटल जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारी जो बॉडी को सपोर्ट देता है वो क्या देता है? स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम केमिकल इक्वेशन के लिए वो तरीके का स्केलेटल है। समझ में आ गया? केमिकल इक्वेशन जितनी भी रिएक्शंस की। अब देखो, एक बेसिक सी बात है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये मैग्नीशियम की जो प्रोसेस बताई, ऊपर दिखाई है आपको, इक्वेशन लिख के बताई, वो इसके लिए स्केलेटल सिस्टम टाइप ही हो गया यार, है ना। अब आगे बढ़ते बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में। देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या है, जैसे हमने क्लास 9th में एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से, एक बहुत अच्छा सा एक लॉ पढ़ा था, जो कि शायद तक अधिकतर तक लोग भूल गए होंगे और अधिकतरों को याद भी होगी। मास, जैसे अब ये जो लॉ है उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। कभी भी कोई सा मास ना बनाया जा सकता और ना ही कभी उसको तोड़ा जा सकता है ना। ठीक है ना। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स
of the chemical reaction has been equal to total mass of the present in the रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट में जो मास है वही रिएक्टेंट का भी मास होगा। ये आप पिक्चर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है बेसिक से बात ये केमिकल इक्वेशंस जो बैलेंस करी जाती है उसमें जो उसके आगे और जो बीच में जो नंबर लिखा रहता है वो उसकी स्टोइशियोमेट्री होती है, नॉट उसका मास। मास क्या होता है, केजीज में होता है या तो फिर ग्राम्स में। हाँ, तो स्टोइशियोमेट्री होती है। अब स्टोइशियोमेट्री की जो बात बताई थी मैंने, वो मास और स्टोइशियोमेट्री में बहुत डिफरेंसेस होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जो एक हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो लिखा है एच के आगे 2 लिखा है, ये क्या है, इसकी स्टोइशियोमेट्री है। ये इसकी स्टोइशियोमेट्री 4 लिखा है, स्टोइशियोमेट्री 4 लिखा है, स्टोइशियोमेट्री ये 4 लिखा है, स्टोइशियोमेट्री। तो हमें क्या बैलेंस करना रहती है, स्टोइशियोमेट्रीज को, नॉट अ मास। मास हमेशा एक जैसा ही रहता है, आप लोग ये ध्यान रख लीजिए। मास हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का दोनों का सेम होगा, है ना। ठीक है, किसी भी तरीके की रिएक्शंस हो जाए उसमें कभी भी प्रोडक्ट का मास नहीं चेंज होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक के बताया था आपको। अब जैसे कि यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक तरीके की रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर, है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस H2, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस रिएक्शंस के अंदर जो एलिमेंट्स है जैसे कि Zn है, H है ना, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग अगर ये वाला पार्ट देख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो जिंक कितना है 1 है, ठीक है, H कितने 2 है ना, S कितने 1 है और O कितने 4 है। वहीं अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट के साइड पे देखें तो प्रोडक्ट पे Z कितना 1 है, ठीक है, और वहीं जो S है वो कितना है 2 है, S भी 1 है, ठीक है, H कितना है 2 है और 4 क्या है, O है ना, ऑक्सीजन। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस है। बाकी कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है कि हमेशा आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस नहीं मिलेगी। आपको हमेशा किसी भी इक्वेशंस मिल सकती है, या तो वो बैलेंस करने के लिए हो सकती है या तो वो बैलेंस होगी और आपको अपना थोड़ा सा ब्रेन लगा के बैलेंस करना पड़ेगा। तो फटाफट हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करा जाता है। ठीक है भाइयों, तो तैयार हो जाए, है ना। अब पहली जो स्टेप है, जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन देकर रखे अपन को, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। एक ही जो इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली, है ना। आप लोग ये रिएक्शन देख सकते हैं, इसमें क्या है, Fe कितना है 1 है और रिएक्टेंट में Fe 1 है और प्रोडक्ट में कितना 3 है। वहीं O जो है रिएक्टेंट में कितना है, 1 भी है और यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 है। और H भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कितना है 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ पर क्या इम्बैलेंस है, यहाँ पर जो इम्बैलेंस है वो क्या है, O है और Fe, आपको तो दिख रहा है, ठीक है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम बनता है हमारे को इस केमिकल रिएक्शंस को लिखना। अब लिखना कैसा है, यहाँ पर अब मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। Fe टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमारे को किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने सबसे पहले हमारे को एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमारे को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप बोलती है लिस्ट द एटम डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe में LHS में यानी कि रिएक्टेंट में कितना है 1 है और वहीं प्रोडक्ट में 3 है ना। और यहाँ पर कितना है, H 2 है, यहाँ पर भी 2 है प्रोडक्ट में भी, और O कितना है, रिएक्टेंट में 1 है और यहाँ पर 4 है। अब देखो, अब आप अगर एक बेसिक सा डिफरेंसेस बताता हूँ मैं आपको कि बेसिक सा ये जो डिफरेंस है वो क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर जो एक जो ये है इसमें कितने कितने एलिमेंट का डिफरेंस है, 2 का, और यहाँ पर कितने का है, 3 का, है ना। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स का डिफरेंसेस है, किसमें, O में, और Fe में कितने का, 2 का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है इट इज़ ऑफन टू कन्वीनियंट टू स्टार्ट द बैलेंसिंग विद द कंपाउंड कंटेनिंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, है ना। अब हम लोग ज़्यादा नंबर से अगर लेकर चले तो बहुत ज़्यादा ही यानी प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना कहीं इम्बैलेंस होने के वापस से चांसेस आ जाएंगे। तो हमें इम्बैलेंस नहीं करना, उसको बैलेंस करना। तो हम लोग छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अगर देखेंगे यहाँ पर 4th स्टेप में
तो इसमें क्या होता है, Fe एंड H आर नॉट स्टिल बैलेंस, दोनों ही बैलेंस नहीं है। पिक द एलिमेंट एंड प्रोसीड द फर्दर। अब कैसे प्रोसीड करेंगे फर्दर, जैसे कि यहाँ पर देखो है ना, अगर हमने यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर O2 बैलेंस कैसे करेंगे। अब 4 इन 4H2, 4 इन 4H2, तो अगर 4 से 2 को इंटू करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। वहीं इधर रिएक्टेंट में कितना है, 8 है, और इधर प्रोडक्ट में तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर 4 है। तो 2 से 4 को भी इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में भी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने जैसे 4 लगाया है, कहाँ पर, यहाँ पर जैसे 4 लगाया इसने, और यहाँ पर भी इसने 4 लगाया। क्यों लगाया, यहाँ पर Fe अगर देखा जाए तो 4 जो है वो क्या हो, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन के 8 हाइड्रोजन एलिमेंट होगा, यहाँ पर भी 8 करना पड़ेगा प्रोडक्ट में, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए इसलिए इसने यहाँ पर 4 लगाया और यहाँ पर 4 लगाया, ठीक है। वहीं Fe के आगे भी कुछ लगेगा, क्योंकि Fe भैया 3 है यहाँ पर प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में भी अपन को 3 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप लोग, Fe के आगे जो है वो क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। Fe के इधर के साइड पे नहीं लगाएंगे, नीचे के साइड पे, क्योंकि वो Fe का एक क्या है, स्टोइशियोमेट्री डिफिनाइट है ना, और स्टोइशियोमेट्री हम आगे लगा सकते, समझ में आ गया। वो हमेशा अपन को अपने हिसाब से नहीं देते, अपन को खुद करना पड़ता है ये, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने जब देखा तो एग्जामिन करा, फिर Fe को बैलेंस करने के लिए, तो Fe के लिए मैंने जैसे आपको बताया, पहले H2O को बैलेंस कर लिया, फिर Fe को। अब यहाँ पर एक सिंपल तरीका आपको मैं ये बताता हूँ। यहाँ पर Fe एक एलिमेंट की स्टेट में, और वहीं जो H2O है वो एक क्या है, कंपाउंड की स्टेट में। अब अगर हम कंपाउंड को जब अगर बैलेंस करेंगे तो कंपाउंड को इसलिए पहले बैलेंस करना पड़ता है कि कंपाउंड ईजिली बैलेंस नहीं हो पाता है, वहीं जो एलिमेंटल स्टेट है वो ईजिली बैलेंस हो जाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे Fe जो है यानी एलिमेंटल स्टेट ज़्यादा जल्दी ईजिली और बहुत कम समय में बैलेंस हो जाती है, वहीं जो कंपाउंड है उसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले अगर आपके जब भी एग्जाम में अगर एग्जाम पेपर्स में अगर कुछ भी रिलेट आए तो सबसे पहले आपको क्या बैलेंस करना है, कंपाउंड को, फिर उसके बाद किसको बैलेंस करना है आपको, इसको अपना एलिमेंटल स्टेट को, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 7th स्टेट पे, यानी जब पूरी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस हो गई, यहाँ पर जैसे आप केमिकल इक्वेशन क्या गया, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, तो सबसे पहले Fe का लिखेंगे, फिर लिखेंगे H का, फिर और लिखेंगे H का, फिर लिखेंगे O का। तो Fe कितना है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, चलो भैया यहाँ पर भी बैलेंस हो गया ये, है ना। इधर H कितना है, 8 है, इधर भी कितना है, 8 है ना। और इधर O कितना है, इधर O है 4, इधर कितना है, इधर भी 4 है। तो पूरी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर राइटिंग द सिंबल विद द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मैंने आपको पहले भी बताया था जब चैप्टर चालू हुआ रहा था, तो आप लोगों ने क्या क्या देखा था वहाँ पर, चेंज इन फिजिकल स्टेट सबसे पहला पॉइंट था इसका, चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि गैस में या लिक्विड में या सॉलिड में, किस प्रकार में। तो जैसे Fe यहाँ पर बताया गया है सॉलिड में, सॉलिड में क्यों है, क्योंकि वो एक एलिमेंटल स्टेट में। वहीं H2O एक गैस फॉर्म में, H2O तो वाटर होता है भैया, वो तो लिक्विड में होना चाहिए ना, नहीं, H2O गैस में। यहाँ पर किस तरीके की गैस होगी, या तो ये उबले हुए पानी से गैस बनी होगी, है ना, या तो वो किस भी तरीके के प्रकार से H2O गैस बनी हुई है, ठीक है। अब जब FeO4 जब बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe3O4, तो Fe3O4 में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सॉलिड ही बना है, और H2 क्या हो गई, गैस बन के वापस से लिबरेटेड हो गई, ठीक है। वहीं यहाँ पर नोट द सिंबल ऑफ द G इज यूज फॉर द use with the indicator H2O to indicate these reactions. Water is used in a form of the steam. water किस फॉर्म में यूज करा गया है, स्टीम फॉर्म में, स्टीम यानी कि भाप के फॉर्म में यूज करा है। यूजुअली द फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड्स द केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। यहाँ पर और भी ऐसी चीज़ बताई गई है कि फिजिकल स्टेट केमिकल इक्वेशन में नेसेसरी रहती है कि वो स्पेसिफाई करती कि हाँ ये किस तरीके का प्रोडक्ट या तो फिर किस स्टेट में है प्रोडक्ट, ठीक है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस such a temperature, pressure, catalyst, etc. For the reactions indicate the above and below the arrow of the equation. For example, जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमेशा आप लोग ध्यान रखना
कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब भी एरो के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ आता है, या तो वो कैटलिस्ट होगा, या तो टेम्परेचर हो गया, या तो प्रेशर। अब जैसे 340 जो एटीएम लिखा है, 340 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, 340 प्रेशर लग रहा है उस पर। तो ये क्या है, एरो के ऊपर जो भी जब भी कुछ लिखा आएगा, यानी कि या तो वो कैटलिस्ट हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है। एटीएम हमेशा प्रेशर में नापा जाता है। वहीं जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं CO, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरीके की गैस है। वहीं वो किससे रिएक्शन कर रही है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रही है। दोनों ही गैस है, बट क्या बनाया लोगों ने, CH3 है ना, CH3OH। कौन सा अल्कोहल बनाया यहाँ पर इन लोगों ने, मिथाइल अल्कोहल। क्या बनाया, मिथाइल अल्कोहल, जो कि लिक्विड फॉर्म में बना है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। सेकेंड रिएक्शंस में आप जिसे देख रहे हैं, 6CO2 एक्वस फॉर्म, एक्वस मतलब कि पानी, लिक्विड के फॉर्म में है ना, या तो फिर एक जेल फॉर्म में। और वहीं 12H2 ये क्या है, लिक्विड के फॉर्म में। इन दोनों का रिएक्शन हुआ, किसके प्रेजेंस में हुआ, कैटलिस्ट क्या है यहाँ पर, या तो कैटलिस्ट है ना, या तो फिर क्या है, टेम्परेचर, या तो फिर प्रोडक्ट है। सनलाइट में हमें को क्या दिया हुआ है, कैटलिस्ट नहीं, टेम्परेचर के तौर पे दिया हुआ है। और कैटलिस्ट के तौर पे क्या दिया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल काय में होता है, प्लांट्स के अंदर होता है ना। तो यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज के साथ क्या मिला हुआ है, पानी। ठीक है, और प्लस यहाँ पर एडिशनल में क्या निकल के आया, 6O2 प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, दोनों ही एक्वस और लिक्विड फॉर्म में निकल के आया। ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूँगा कल, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाएं कि आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेशन किसी भी रिगार्ड्स में आपको मिलते रहे। और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके की कमी लगी मेरे इस वीडियो में, और किस तरीके की आपको कमी, या तो आपको और क्या चाहिए वीडियोस में, किस तरीके से मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, या तो मैं किस तरीके में प्रॉब्लम है लैंग्वेज में, या तो जो भी प्रॉब्लम्स आप आपकी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिए और मुझे बताइए। थैंक्स होगा अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।